हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड के शेयर के बारे में। एलएनटी 2911 आज के सेशन में एक फ्लैट क्लोजिंग, लगभग ₹6 नीचे। लेकिन वीकली चार्ट की क्लोजिंग अच्छी नहीं है, इस हफ्ते की भी और पिछले 2 हफ्तों की भी। जबकि रिजल्ट्स काफ़ी तगड़े आए एलएनटी के। तो हम इस वीडियो के अंदर में रिजल्ट्स की बात भी करेंगे और वैल्यूएशंस की बात भी करेंगे और चार्ट्स के और समझेंगे कि चार्ट्स के ऊपर में हो क्या रहा है। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रोज़ आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको लगातार मिलती रहे। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले रिजल्ट से। तो देखिए, एलएनटी तो बहुत बड़ी कंपनी है और इसके रिजल्ट जो हैं मोर और लेस सेम ही रहते हैं। ग्रोथ धीरे धीरे आती रहती है कंपनी के अंदर में, लेकिन जो मार्जिन है आपको हमेशा मिड 15, 16, 17 में ही देखने को मिलते हैं। तो पिछले साल 15% का मार्जिन था, सितंबर क्वार्टर में इस बार 14% का आया है। पिछले क्वार्टर से 1% बढ़ के आया। और अगर सेल देखोगे तो 42,000 से बढ़ के 51,000, 20% का इजाफा वहाँ पे है। 2700 करोड़ के प्रॉफिट के सामने 3800 करोड़ का प्रॉफिट है। सो ऑलमोस्ट एक 30-35% का इजाफा वहाँ पे है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट द स्टॉक इज डूइंग रियली वेल, राइट। लेकिन अल्टीमेटली बात इसमें आ जाती है, एलएनटी के अंदर में ना ये एक बड़ा स्टॉक है। और इसका अगर आप मार्केट कैप भी देखोगे तो 4 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। और यहाँ पे ना स्टॉक का जो प्राइस टू अर्निंग रेशो अब ये 33 में हो चुका है, 33 का प्राइस टू अर्निंग हो चुका है। तो अगर आप इसका कंपेयर करोगे ना लास्ट 10 साल के अंदर में एलएनटी को क्या प्राइस टू अर्निंग रेशो मिलता है मार्केट में, तो दैट इज 26.2। प्राइस टू अर्निंग रेशो का मतलब क्या होता है, पी का मतलब क्या होता है, प्राइस डिवाइडेड बाय द अर्निंग्स। यानी कि स्टॉक का प्राइस डिवाइडेड बाय द अर्निंग्स। तो ये 4 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। इसको अगर आप डिवाइड करोगे इनके साल भर के कमाई से, जो कि 14,000 करोड़ है, तो आप इसको अगर डिवाइड करेंगे तो आपको आएगा नंबर ऑफ 33, अराउंड एंड अबाउट 33 का, राइट। तो ये होता है इसका सिंपल लॉजिक, हाउ टू कैलकुलेट द एंटायर पी रेशो। और पी रेशो जो मार्केट इसको दे रहा है ना, उससे ये ऊपर है इस टाइम पे। अगर आप देखोगे तो 33 के पी मल्टीपल पे है और चार्ट्स इसको जस्टिफाई कर रहे हैं यहाँ पे। हुआ क्या कि जब एलएनटी का शेयर ₹2500 से ₹3000 गया, तो एक हमारे को ना लास्ट टू लास्ट एक रेड कैंडल देखने को मिली। अब ये रेड कैंडल बहुत ही डिसेंट सी थी, बहुत ही एक हार्मलेस रेड कैंडल बोल सकते हो। बिकॉज एक बात समझ में आती है कि 3000 के ऊपर अब स्टॉक गया, लोगों को प्रॉफिट बुक करना है और यहाँ पे उन्होंने प्रॉफिट बुक किया है। अच्छी चीज़ क्या थी इसके अंदर, इस रेड कैंडल ने, कि 3000 का लेवल नहीं तोड़ा। बिकॉज मैंने कई बार अपनी वीडियो में बताया है कि जब भी स्टॉक कोई नया लेवल बनाता है, फर्ज कीजिए कि 2000 का स्टॉक जो है वो 3000 में जाता है, या फिर ₹90 का स्टॉक ₹100 में जाता है। ये जब भी एक लेवल चेंज होता है ना, यहाँ पे बहुत रेजिस्टेंस देखने को मिलती है। एक बार ये क्रॉस करे तो फिर आराम से नीचे उतरता भी नहीं है, लेकिन इसको उस लेवल के ऊपर कुछ टाइम बिताना जरूरी है। और प्रॉब्लम शुरू हुई है लास्ट वीक से। लास्ट वीक जो रेड कैंडल बनाया ना, इसने एक तरीके से फॉलो अप सेलिंग दिखा दी और 3000 के नीचे भी आ गया ये। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एलएनटी का जो शेयर है दैट इज नॉट कंफर्टेबल अबव 3000, मतलब जो सेलर्स हैं दे डोंट वांट इट अबव 3000। तो ये क्लियरली यहाँ पे एक अब रेजिस्टेंस बन चुका है ₹3100 का। साथ ही साथ में वैल्यूएशंस जो हैं वो फेवरेबल नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि 33 का पी मल्टीपल है, और जब से लिस्ट हुआ है तब से आप देखोगे तो 26-27 के पी मल्टीपल पे ही चलता है। अगर इस पी मल्टीपल पे इसको मैच करना है तो इसको यहाँ से 20% और करेक्ट होना पड़ेगा। आई डोंट थिंक 20% ये करेक्ट होगा, बिकॉज इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है अराउंड 2600, राइट। तो दो चीजें होती हैं, एक होता है ब्रेक डाउन, ठीक है। जब हम ब्रेक डाउन की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो चीज चल रही थी वो टूट गई है, राइट, उसी को ब्रेक डाउन बोला जाता है। एक होता है ट्रेंड रिवर्सल, कि जो ट्रेंड चल रहा था वो रिवर्स हो चुका है। तो एलएनटी के अंदर में फिलहाल ब्रेक डाउन है, ट्रेंड रिवर्सल नहीं है। ये आपको दो चीजों में क्लैरिफिकेशन रखना पड़ेगा। इसके अंदर में जो ट्रेंड रिवर्सल है या फिर जो ट्रेंड टूटेगा, वो टूटेगा 2620, 2620 के टूटने के बाद में, जो यहाँ से अभी भी 10% नीचे है। अगर 2620 के नीचे एलएनटी क्लोजिंग देता है वीकली में, तभी आप ये मान के चलिए कि ट्रेंड इसका रिवर्स हो गया है, राइट। तो वो दैट इज द क्लोजेस्ट सपोर्ट। तो 2620 नीचे की तरफ में और ₹3100 ऊपर की तरफ में ये करंट रेंज रहेगी। बट आई थिंक ₹3100 फिलहाल जाने में इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं रहेगा, बिकॉज एज आई सेड इट्स अ बिग स्टॉक। एलएनटी को हिलाने के लिए बहुत पैसा चाहिए, और पैसा आने के लिए वैल्यूएशन अच्छी होनी चाहिए। और वैल्यूएशन इस टाइम पे थोड़ी सी लग रही है स्ट्रेच्ड। सो आई थिंक इट इज हेल्डेड टूवर्ड्स समवेयर अराउंड 27-2800। 2700-2800 के लेवल्स आपको ये दिखा सकता है आने वाले समय के अंदर में। ऊपर की तरफ में ₹3100 एक बड़ा रेजिस्टेंस बन के सामने आएगा। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो ऑन एलएनटी।
आई होप आपको लॉजिक लेवल्स और रिजल्ट जो है वो समझ में आ गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट गाइस।